नमस्कार दोस्तों, कैंसर ई कोर्स के इस नए मॉड्यूल में आप सभी का मैं और कोशिका फिर से स्वागत करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम कैंसर के विभिन्न प्रकार के उपचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ मॉड्यूल से आपने यह जाना कि यदि कैंसर का समय रहते पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। और आज हम कैंसर के इन विभिन्न उपचारों के बारे में बातचीत करेंगे। कैंसर के रोगी का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस प्रकार का है और कितना फैल चुका है। कैंसर से पीड़ित कुछ लोगों को केवल एक ही तरह का इलाज दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कई प्रकार के उपचार एक साथ दिए जाते हैं। ओह हाँ, मुझे याद है, सर्जरी में सामान्य सुधार भी तभी देखा गया था जब वहाँ रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक्स, कीमो और विकिरण चिकित्सा यानी रेडिएशन भी दिया गया था। सर्जरी और रेडियोथेरेपी तो जैसे पारंपरिक कैंसर उपचार के प्रमाणित तरीके बताए गए हैं। हाँ कोशिका, लेकिन अब सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के अलावा भी कैंसर के उपचार के अन्य तरीके हैं, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी, लक्षित या टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कई प्रकार के रेडिएशन उपचार। कैंसर सर्जरी में डॉक्टर आपके शरीर से कैंसरस टिश्यूज को हटाता है। सर्जरी खुली यानी ओपन या न्यूनतम इन्वेजिव हो सकती है। ओपन सर्जरी में सर्जन एक बड़ा चीरा लगाता है, जिससे कुछ ट्यूमर, कुछ स्वस्थ टिश्यूज और कभी कभार पास के कुछ लिम्फ नोड्स भी हटाए जाते हैं। और न्यूनतम इन्वेजिव सर्जरी में सर्जन एक बड़े चीरे के बजाय कुछ छोटे छोटे चीरे लगाता है और विशेष शल्य चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनसे ट्यूमर और कुछ स्वस्थ टिश्यूज को हटाया जाता है। इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहा जाता है। चूंकि न्यूनतम इन्वेजिव सर्जरी के लिए छोटे चीरे लगाए जाते हैं, इसलिए ओपन सर्जरी की तुलना में इसे ठीक होने में कम समय लगता है। कैंसर की सर्जरी में या तो पूरे ट्यूमर को या फिर ट्यूमर के कुछ भाग को हटाया जाता है। ट्यूमर का कुछ भाग सिर्फ तब हटाया जाता है जब पूरे ट्यूमर को हटाने से शरीर को या शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। ट्यूमर को सर्जरी से छोटा करने के बाद कैंसर के दूसरे उपचार बेहतर तरीके से असर करते हैं। इस तरह की सर्जरी कैंसर के प्रकार और उसके फैलाव पर निर्भर करती है। सर्जरी के द्वारा कैंसर के कारण होने वाले दर्द को या ट्यूमर से होने वाले दबाव को भी कम किया जा सकता है। गले, मुंह, पेट या आंतों की सर्जरी के बाद मरीज को खाना खाने में परेशानी आ सकती है। ऐसे हालात में मरीज को एक नली के द्वारा या आईवी के माध्यम से पोषक तत्व दिए जाते हैं। क्या कैंसर सर्जरी के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं? हाँ कोशिका, बिल्कुल। कुछ अस्थायी साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, जैसे कि दर्द, थकान, भूख में कमी, सर्जरी के आसपास की जगह पर सूजन, सर्जरी की जगह से रक्त या कोई अन्य स्राव। लेकिन ये सभी अस्थायी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अब हम रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह के कैंसर उपचार में कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को कम करने के लिए विकिरण यानी रेडिएशन की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी के दो मुख्य प्रकार हैं, बाहरी यानी एक्सटर्नल बीम और आंतरिक यानी इंटरनल रेडिएशन। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी एक मशीन से दी जाती है, जिसकी रेडिएशन कैंसरस टिश्यूज पर केंद्रित होती है, और दूसरी ओर एक ठोस स्रोत के साथ आंतरिक विकिरण चिकित्सा दी जाती है, जिसे ब्रैकीथेरेपी भी कहा जाता है। इस तरह के उपचार में बीज, रिबन या कैप्सूल, जिसमें एक विकिरण स्रोत होता है, आपके शरीर में या ट्यूमर के पास रखा जाता है। ब्रैकीथेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसमें आपके शरीर के केवल एक विशिष्ट हिस्से का ही इलाज किया जाता है। ब्रैकीथेरेपी में
विकिरण स्रोत आपके शरीर में विकिरण छोड़ता है। आइए इसे बेहतर समझने के लिए इस इन्फोग्राफिक को देखें। ओह, तो हम विकिरण का एक स्रोत बन जाते हैं। तो क्या इस उपचार में भी कुछ दुष्प्रभाव हैं? बिल्कुल कोशिका, विकिरण चिकित्सा का दुष्प्रभाव शरीर के उस भाग पर पड़ता है जहां या जिसके आसपास विकिरण दिया गया है, जैसे कि बालों का झड़ना, गले में खराश, निगलने में कठिनाई, छाती में जलन इत्यादि। यदि वॉइस बॉक्स पर विकिरण का प्रभाव है तो आवाज में कर्कशता आ सकती है। यदि उपचार क्षेत्र पेट के करीब है तो मितली, उल्टी और मुंह का स्वाद बदल जाना एक स्वाभाविक दुष्प्रभाव है। लेकिन याद रखें, ये सभी साइड इफेक्ट्स अस्थायी हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अब हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। कीमोथेरेपी का अर्थ है किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी भी दवा का प्रयोग। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए कीमोथेरेपी शब्द का अर्थ कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी के 3 मुख्य लक्ष्य हैं: इलाज, नियंत्रण और निवारण। कीमो का उपयोग कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। कीमो का लक्ष्य कैंसर से छुटकारा पाना ही होता है, पर ऐसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं। यह जानने में कई वर्ष लग जाते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह कैंसर मुक्त है या नहीं। यदि किसी विशिष्ट कैंसर का इलाज संभव नहीं है तो उसे नियंत्रित करना कीमो का लक्ष्य हो सकता है। कीमो का उपयोग ट्यूमर को सिकोड़ने और कैंसर को बढ़ने से और फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। यह कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को बेहतर महसूस करने और लंबे समय तक जीने में मदद कर सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी भी कीमो का उपयोग लक्षणों को कम करने या व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, उसे पैलिएशन केयर कहा जाता है। आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपकी पड़ोसी की माँ की कीमो के साथ साथ सर्जरी भी की गई थी। जी कोशिका, कभी कभी केवल कीमो काम करता है, लेकिन कई बार कीमो का उपयोग सर्जरी या विकिरण चिकित्सा या दोनों के साथ भी किया जाता है, क्योंकि कीमो का उपयोग सर्जरी या विकिरण चिकित्सा से पहले ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए किया जा सकता है, जिसे कि न्योअडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है, और बची खुची कोशिकाओं को मारने में मदद करने के लिए सर्जरी या विकिरण चिकित्सा के बाद भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसे एडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है। यदि कैंसर वापस आता है तो इसका उपयोग इलाज की अन्य तकनीकों के साथ भी किया जा सकता है। अब मुझे इसका कारण समझ आया। बिल्कुल, इसी तरह कीमोथेरेपी के भी कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, आसानी से चोट का लगना, रक्तस्राव, संक्रमण, एनीमिया, मितली, उल्टी, भूख में परिवर्तन और कब्ज। यह सलाह दी जाती है कि कीमोथेरेपी के उपचार के कोर्स को पूरा किया जाए, लेकिन कभी-कभी डॉक्टर आपके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण कीमोथेरेपी के शेड्यूल को बदल सकते हैं। और हाँ, सभी दुष्प्रभाव कुछ समय के बाद चले जाते हैं। एक अन्य उन्नत चिकित्सा जो उपलब्ध है वह है हार्मोनल थेरेपी। यह एक प्रकार की लक्षित या टारगेटेड थेरेपी है जो कि कैंसर के विशिष्ट जीन, प्रोटीन या टिश्यू एनवायरनमेंट को टारगेट करके काम करती है, जो कैंसर के विकास और अस्तित्व पर नियंत्रण रखती है। दूसरी आधुनिक उन्नत चिकित्सा जो कैंसर के सफल इलाज में बहुत कारगर सिद्ध हुई है वह है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। मुझे पता है कि इन सब को याद रखना काफ़ी कठिन है, मगर हमें सिर्फ मूल बातें याद रखनी है। वे हैं कैंसर का सामान्य उपचार, सर्जरी, विकिरण और कीमो है, हार्मोनल लक्षित या टारगेटेड थेरेपी तथा स्टेम सेल बाद में आए अत्याधुनिक और असरदार इलाज हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब कैंसर पर हम पूरी तरह से काबू पा सकेंगे। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद।